हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले कंक्रीट की स्ट्रेंथ के बारे में। कंक्रीट की स्ट्रेंथ को हम कैसे चेक करते हैं, ग्रेड क्या होती है, ग्रेड के हिसाब से कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या होती है। क्योंकि दोस्तों जब भी हम अपना घर बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, बीम बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं या कंक्रीट से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, तो ये इंश्योर करना जरूरी है कि उस कंक्रीट की स्ट्रेंथ प्रॉपर है या नहीं है। अगर उस कंक्रीट की स्ट्रेंथ प्रॉपर नहीं होगी तो उसके द्वारा किया गया कंस्ट्रक्शन फेल हो सकता है। दोस्तों मेरे पास एक प्रिपेयर्ड क्यूब है, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। उसको मैंने 28 दिन तक पानी में डिप किया है और उसको अब मैंने सुखा के रख लिया है। तो उसकी हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करेंगे। दोस्तों कंक्रीट की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने से पहले हमें कंक्रीट की ग्रेड के बारे में भी पता होना चाहिए। कंक्रीट की ग्रेड होती क्या है। दोस्तों कंक्रीट की डिफरेंट ग्रेड होती है, जैसे M5, M15, M20, M25। अब इनका मतलब क्या होता है, इनमें सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का रेशियो क्या होता है। दोस्तों मान के चलिए मैं M15 की बात कर रहे हैं, तो M15 में जो सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का रेशियो रहता है वो रहता है 1:2:4। मतलब अगर हम 1 kg बालू लेंगे तो 2 kg हमें सैंड लेनी होगी और 4 kg हमें एग्रीगेट लेना होगा। ये इसका रहता है प्रोपोर्शन। अच्छा दोस्तों, तो इसमें दोस्तों जो एम रहता है उसका मतलब रहता है मिक्स। 15 है, 15 होता है दोस्तों कि कंक्रीट के इस रेशियो से आपने जो भी क्यूब कास्ट किया है उसकी 28 डेज की तराई के बाद जो स्ट्रेंथ निकल के आती है वो स्ट्रेंथ होती है, और उस स्ट्रेंथ को बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। दोस्तों इसका जो यूनिट रहता है वो रहता है न्यूटन पर mm²। फॉर एग्जांपल आपने M15 के 100 क्यूब कास्ट किए, तो जब आप उनका टेस्ट करोगे तो दोस्तों 100 में से 95 क्यूब ऐसे होंगे जो कि 15 न्यूटन पर mm² की स्ट्रेंथ दे देंगे। केवल 5 ही क्यूब ऐसे होंगे कि उनकी स्ट्रेंथ 15 न्यूटन पर mm² से कम होगी। इसी को बोलते हैं दोस्तों हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो दोस्तों मेरे पास 15 सेंटीमीटर का स्टैंडर्ड मोल्ड है, जिसमें मैंने क्यूब कास्ट करके ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है और उसको 1 महीने की तराई के लिए पानी में डिप करके रखा हुआ था। मैंने आज उसको सुखाया है, उसकी आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल के दिखाऊंगा। दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ये आपकी कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, इसे मैनुअली ऑपरेट करते हैं। इसमें ये क्या है, व्हील है, इसे टाइट करने से क्या हमारा स्पेसिमेन फिक्स हो जाता है। ये हमारा हैंडल है, इसे ऑपरेट करते हैं। दोस्तों ये हमारी मशीन है, वो हाइड्रोलिक प्रिंसिपल पर काम करती है। इसमें हाइड्रोलिक ऑयल है। ये जो नीचे देख रहे हो आप रैम है, और ये यहाँ पर जो देख रहे हो आप ये है डायल गेज। इसे जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इस डायल गेज में 0 से लेके 1000 तक मार्किंग हो रखी है। मतलब इसमें 0 से 1000 किलो न्यूटन तक हम कोई भी लोड लगा सकते हैं। इसका जो यूनिट रहता है दोस्तों किलो न्यूटन है। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 1 डिवीजन इज इक्वल टू 5 किलो न्यूटन। मतलब इसमें जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा खाना है, उसकी वैल्यू है 5 किलो न्यूटन। अब इसमें 2 निडल हैं, एक रेड कलर की है, एक ब्लैक कलर की है। दोस्तों जब भी हम कोई स्पेसिमेन रख के, कोई भी मोल्ड रख के इसमें प्रेशर लगाते हैं, लोड लगाते हैं, तो दोनों निडल एक साथ मूव करती हैं। और अब होता क्या इसमें, जब हम लीवर को लूज करते हैं, ये जो आप लीवर देख पा रहे हो, लीवर को लूज करते ही क्या होता है, जो ब्लैक वाली निडल है वो अपनी एज इट इज पोजीशन में आ जाती है, जबकि रेड वाली निडल वहीं पर रुकी रहती है। तो हम उस पर अपनी रीडिंग आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर यहाँ रेड निडल नहीं होगी और ब्लैक वाली, तुम्हें पता ही है दोस्तों कि लौट आती है, सकते थोड़ा हमें अनकन्वीनियंट हो सकता है। इसलिए यहाँ पर 2 निडल हैं कि हम अपनी रीडिंग को ब्लैक निडल के रिटर्न होने पर भी पढ़ सकें रेड वाली निडल से। तो यहाँ पर देखिए आप दोस्तों, ये स्पेसिमेन है। दोस्तों इस पे हमें जो लोड लगाना है, जो लोड की रेट रखनी है पर मिनट, वो रखनी है 14 न्यूटन पर mm² के हिसाब से। इस रेट के हिसाब से पर मिनट हमें लोड लगाना है। तो मैं आपको इसे करके दिखाता हूँ। ये जो वो M20 ग्रेड का है, मतलब इसके अंदर 1 रेशियो, 1.5 रेशियो, 3 रेशियो के प्रोपोर्शन में सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट को मिक्स किया गया। इसकी स्ट्रेंथ जो आनी चाहिए 20 न्यूटन पर mm² के करीब आनी चाहिए। हम देखते हैं इसे क्रश करके। दोस्तों ये आपका स्पेसिमेन, मैं इसे ऑपरेट कर रहा हूँ। दोस्तों एक चीज़ याद रखें, जब भी आप इसे ऑपरेट करें इस वाले लीवर को लूज न रहने दें, तभी ये मशीन वर्क करेगी। मैं इसे आपको क्रश करके दिखाता हूँ। धीरे धीरे हमें लोड लगाना है। दोस्तों जैसे जैसे हमारा लोड राइज करेगा वैसे वैसे हमारा जो हैंडल है वो टाइट होता जाएगा। दोस्तों
दोस्तों हमारे स्ट्रक्चर पर क्रैक्स आ चुके हैं, ये आप देखिएगा, और इधर से भी देख लीजिएगा, ये पूरा इधर से इस तरीके से फेल हो चुका है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जो ब्लैक वाली निडल है वो रिफ्लेक्ट कर जाती है और रेड वाली निडल वहीं रुकी रहती है। तो मैं यहाँ से जो रीडिंग देख पा रहा हूँ वो आ रही है करीब 450 के करीब हमारी रीडिंग आ रही है, क्योंकि रेड वाली निडल ब्लैक वाली निडल की एज इट इज़ पोजीशन पर होती है। ये थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो गई पीछे। अब मैं लीवर लूज़ करता हूँ, आप देखोगे ये जो ब्लैक निडल है वो पूरी तरीके से बैक हो जाएगी। ये देख लीजिएगा, बैक आ गई और रेड एज इट इज़ वहीं पर है। ठीक है, तो ये 450 है, उससे एक डिवीज़न और आ गया, जैसे आप देखेंगे। तो दोस्तों जो हमारा मोल्ड का साइज़ था वो था 15 इंटू 15 इंटू 15 सेंटीमीटर। ये हमारा मोल्ड का साइज़ था। मैं यहाँ लिख देता हूँ मोल्ड साइज़। जो हमारी ग्रेड थी वो थी M20 की, जिसका रेशियो जो होना चाहिए 1:1.5:3 होना चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या दोस्तों कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालनी है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है आप याद रख लीजिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स जो हमें मशीन से मिला है कितना आया है 450 किलो न्यूटन अपॉन एरिया, किसमें mm स्क्वायर में, क्योंकि हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किस में कैलकुलेट करेंगे न्यूटन पर mm स्क्वायर में। तो फोर्स हमें न्यूटन में लेना होगा जो कि अभी किलो न्यूटन में है, और एरिया में mm स्क्वायर में लेना होगा जो कि अभी सेंटीमीटर में है। तो मैं एरिया लगाऊंगा। ये पूरा जो दोस्तों ये होता है 15 इंटू 15 इंटू 50 सेंटीमीटर, ये उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। एरिया में दोस्तों मैं केवल लंबाई और चौड़ाई की जरूरत पड़ती है, तो 15 इंटू 15 ले लेता हूँ, 15 इंटू 15 सेंटीमीटर। अब दोस्तों जो फोर्स है उसे हमें न्यूटन में और इसे हमें mm में चेंज करना होगा। जब इसे हम न्यूटन में चेंज करेंगे तो किलो की जगह 1000 आ जाएगा। यहाँ पे आप 450 लिख लीजिएगा और इसकी जगह 1000, तो मैंने 1000 लिख दिया। यहाँ न्यूटन ही रहेगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ उसे। अपॉन जब आप इसे mm में चेंज करोगे तो 150 इंटू 150 हो जाएगा दोस्तों इसे जब आप कैलकुलेट करोगे तो जो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकल के आएगी वो निकल के आएगी 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हमारी इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकल के आ जाएगी। हमारा जो मोल्ड जो हमारी ग्रेड थी वो M20 थी, तो उसके हिसाब से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो निकल के आ चुकी है। 20 ही आनी चाहिए और 20 ही हमारी आ चुकी है। तो ये हमारा टेस्ट यहाँ पर कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाती है दोस्तों अब हम जान लेते हैं इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती क्या। दोस्तों आप वीडियो को बैक करके देखोगे तो आपको करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बारे में मैंने बताया है, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि M20 क्या होता है, M15 क्या होता है, मतलब जितनी भी ये ग्रेड है वो होती क्या। दोस्तों यहाँ M का मतलब होता है मिक्स, और इसके बाद जो डिजिट आता है जैसे 20, 50 जो भी आ रहा है, मान के चलिए 20 है, तो उसका मतलब होता है कि भी हमारा मोल्ड है उसकी 28 डेज की क्यूरिंग के बाद करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। उसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि मोल्ड का साइज क्या होता है। दोस्तों इस प्रैक्टिकल को करने के लिए स्टैंडर्ड मोल्ड होता है, इसका साइज 15 इंटू 15 सेंटीमीटर होता है। ये इस मोल्ड का साइज हो गया। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन और है कि इस टेस्ट को करने के लिए हम लोड की रेटिंग क्या रखते हैं। दोस्तों इस टेस्ट को करने के लिए लोड की जो रेटिंग रहती है वो 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट के हिसाब से हमारी जो लोड की रेटिंग है वो होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया। आई होप दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी, आपने कुछ इस वीडियो से सीखा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को शेयर करें और चैनल को